दर्शकों, 26 जनवरी 2025 से पूरे भारत में कई नए नियम और कई नई सुविधाएं लागू होने जा रही हैं। ये बदलाव आम जनता के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन नए नियमों और सुविधाओं का असर बैंकिंग, मोबाइल रिचार्ज, टैक्स, राशन कार्ड, एलपीजी गैस और कई अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। इन बदलावों का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मध्यम वर्ग को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इस नई वीडियो में हम आपको इन नए नियमों और नई सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बदलाव कैसे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रभावित करेंगे और आप इसके बारे में कैसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चाहे अगर आप नौकरी पेशा हैं या फिर व्यापारी या फिर किसान या फिर कोई अन्य स्टूडेंट्स, इन नियमों का असर आप सभी पर बराबर रूप से पड़ेगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। सबसे पहला नियम है यूपीआई पेमेंट में लिमिट के बदलाव। 1 जनवरी 2025 से यूपीआई पेमेंट की लिमिट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आरबीआई ने फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई 123 पे की लिमिट को दोगुना कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप अपने फीचर फ़ोन से 10,000 रुपये तक का यूपीआई पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी में यूपीआई पेमेंट की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। इसका एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी है कि अगर आप अपने एक यूपीआई अकाउंट में 5 लोगों को भी ऐड कर सकते हैं। सरकार ने यूपीआई की फ़ीचर का सर्कल भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें 1 महीने में 15,000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन बिना किसी असुविधा के किया जा सकता है। वहीं पेंशनर्स के लिए भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सरकार ने 1 जनवरी 2025 से पेंशनर्स को एक बड़ी सुविधा दी है। अब वे देश के किसी भी बैंक से, किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुविधा उन पेंशनर्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद सिद्ध होगी जो लोग बाहर किसी राज्य में रहते हैं या उनके पास उनका वो बैंक नहीं होता जिससे वो पेंशन लिया करते थे। तो इस सुविधा का फ़ायदा सभी पेंशनर को बहुत आसानी से मिलने वाला है। और वही अगली खबर निकलकर किसानों के लिए आ रही है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी के रूप में देखी जा रही है। आरबीआई ने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब किसान बिना किसी गारंटी के 2.5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। वहीं पहले ये लिमिट करीब 1,60,000 रुपये के आसपास थी। ये कदम किसानों को आर्थिक मदद देने में बेहद मददगार सिद्ध होगा। मोबाइल रिचार्ज के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव करते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सभी कंपनियों को ये निर्देश दिया है कि वे कॉलिंग के लिए एक अलग से रिचार्ज का पैक लाएं। इससे फ़ायदा उन लोगों को सबसे ज़्यादा होने वाला है जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम करते हैं। इससे अब ट्राई कंपनियों की इस सख्त रुख के बाद टेलीकॉम कंपनियों को नए निर्देश जारी होने के बाद मोबाइल रिचार्ज में बहुत तेज़ी से बदलाव होने के संकेत मिलने लगे हैं। वहीं विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने इस दिशा में काम करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है कि अगर आप भारत से बाहर नहीं जा सकते और अगर आप फिर भी भारत में रहकर ही विदेशी डिग्री हासिल करना चाहते हैं, तो उस दिशा में सरकार ने आपके लिए ये सुविधा मुहैया कराई है, जिसमें आप भारत में रहकर ही विदेशी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि विदेशी यूनिवर्सिटियां भारत में अपनी कैंपस खोल सकेंगी और यहाँ पर फिजिकल क्लासेस चला सकेंगी और आपको जो डिग्री मिलेगी वो वही विदेशी यूनिवर्सिटी की ही डिग्री मिलेगी, जिसे पूरे भारत अलावा पूरे विश्व में मान्यता दी जाएगी। वहीं सरकारी सेवा के कार्यरत सभी लोगों के लिए, अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अग्निवीरों के लिए सीआईएसएफ और बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा उन्हें फिजिकल टेस्ट और एज की लिमिट में भी छूट दी जाएगी। इसका सीधा फायदा उन अग्निवीरों को मिलेगा जो लोग नौकरी करने के लिए प्रयासरत हैं और उन्हें 10% का वेटेज और फिजिकल टेस्ट नहीं मिल पा रहा था। इसी कड़ी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक नई सुविधा लॉन्च की है, एक नई डेट रिलीज़ की है, जिसके माध्यम से सभी लोग अपनी इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख को 15 जनवरी तक बढ़ाकर कर दिया गया है। अब आप 5,000 रुपये तक की लेट फीस देकर अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन लोगों को मिलेगा, उन व्यापारी गणों को या उन एक्स्ट्रा पैसे कमाने वाले लोगों को मिलेगा जो लोग देरी के कारण या फिर समय अभाव के कारण सही समय पर अपने टैक्स का भुगतान नहीं कर पाते थे। इसलिए अब इस सुविधा को बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दिया गया है, जिससे आप 5,000 रुपये तक की लेट फीस देकर अपना ITR फाइल कर सकते हैं। वहीं अगली खबर ऑनलाइन क्षेत्र में पैसा ट्रांसफ़र से संबंधित निकल कर आ रही है। आजकल ऑनलाइन स्कैम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और लोगों के साथ फ्रॉड बहुत तेज़ी से हो रहा है। आरबीआई और सरकार ने इस दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए
ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र की व्यवस्था को और कड़ा और ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब लाभार्थी के खाते का सत्यापन करने की सुविधा मिलेगी। इससे गलत खाते में पैसा जाने की समस्या से बचा जा सकेगा, जिससे ये जाना जा रहा है कि आगे के समय में सरकार ने अब इस तरीके की सुविधा को लगाकर सभी लोगों की ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित होने वाली शिकायतों को कम करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। और सबसे अंतिम लेकिन सबसे ख़ास जानकारी बैंक हॉलिडे की जानकारी है। चाहे आम हो या फिर कोई ख़ास, उसे बैंक से संबंधित काम तो पड़ते ही रहते हैं। तो इस दिशा में बैंक हॉलिडे से संबंधित कुछ जानकारियाँ आई हैं, जिसमें जनवरी 2025 में बैंक कुल 11 दिनों तक बंद रहेंगे। इनमें 4 रविवार, 2 शनिवार और 5 अन्य छुट्टियाँ भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अपने ज़रूरी काम इन तारीखों को ध्यान में रखकर करते हैं तो आपको असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई भी व्यवस्था इसके लिए प्रभावी नहीं है। तो चलते चलते अपने सभी दर्शकों और सभी सब्सक्राइबर्स से ये भी बता दें कि आप सभी इन नए नियमों का लाभ कैसे उठा सकते हैं। सबसे पहले आप UPI लिमिट के बढ़ने का फ़ायदा आप अपने UPI ऐप को अपडेट करके प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐप्स हैं जो कि अब अपडेटेड वर्जन के साथ आ रहे हैं और उसमें इस सुविधा का लाभ मिलने लगा है, लेकिन कुछ ऐप्स अब इसे धीरे धीरे करके अप्लाई भी कर रहे हैं। तो आप अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिए। दूसरा, वहीं पेंशन निकासी से संबंधित अपने नज़दीकी बैंक से संपर्क करें, आपको इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं 2.5 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त करने के लिए आप अपने बैंक या फिर नज़दीकी किसान KCC सेंटर से जाकर नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हो सकता है कि वहां पर ये जानकारी अपडेट हो चुकी हो और अब आपको नई सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। वहीं नए मोबाइल रिचार्ज प्लान के लिए आपको अपनी टेलीकॉम कंपनी की नई वेबसाइट की नई अपडेटेड रिचार्ज प्लान्स को चेकआउट करना चाहिए। कुछ प्लान्स अपडेट हो चुके हैं तो वहीं कुछ प्लान्स अपडेट किए जा रहे हैं। और सबसे ख़ास बात है, विदेशी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के लिए जो लोग प्रयासरत हैं या जो चाहते हैं कि भारत में रहकर ही विदेशी यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड हुई, ऑक्सफोर्ड हुई, इन सारी यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज़ उन्हें प्राप्त हो सकें, तो इसके लिए उन्हें UGC की वेबसाइट पर जाकर इस नई जानकारी और इससे संबंधित नई नोटिफिकेशन की चेकआउट ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपको नई जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएगी। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि नए साल 2025 में 26 जनवरी 2025 से लागू हुई ये 10 फ्री चीज़ें या ये 10 नए नियम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखते हुए ये ज़रूर बताएं कि इनमें से किस सुविधा से आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। एक नई वीडियो लेकर हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सच्ची घटना को आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।